तो रेसलिंग अरीना से हम आ रहे हैं, मेरे पीछे यही है वो जगह। विनीश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। मेडल नहीं आया अभी, लेकिन इतिहास रच दिया है। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। फ़िलहाल लेटेस्ट खबर आपको दे दें कि विनीश सेमीफाइनल में पहुंच गई है और उनका सेमीफाइनल होगा भारतीय समय के अनुसार 11:15 बजे भारतीय समय के अनुसार। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक टेंटेटिव टाइम है, हो सकता है वो 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भी हो जाए, वो निर्भर करता है उससे पहले जो मैचेस हैं वो कब ख़त्म होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियल टाइम है 10:45 PM। तो आप ज़रूर ट्यून इन करिएगा। क्या है उनके लिए पाने के लिए? सीधा मेडल। वो मैच जीतती है, मेडल पक्का है, क्योंकि फिर वो गोल्ड या सिल्वर के लिए खेलेंगी। वो मैच कल होगा। हार जाती है, मैं कहना तो नहीं चाहता, बट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हार जाती है तो उनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक और मैच खेलना होगा, वो होगा कल। फ़िलहाल उनको थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है, ज़रूरी भी था। देखिए, आपने लगातार 2 मैचेस खेले हैं और उन मैचेस पे मैं आऊँगा विस्तार से। आपने लगातार 2 मैचेस खेले हैं और बहुत टायरिंग होता है, 2-2 राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के राउंड आपको खेलने पड़ते हैं। तो उसके बाद रेसलर पूरी तरह से थक जाता है। अब जो 3 घंटे का उनको एक इंटरवल मिलेगा वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो रिफ़्रेश होकर पूरी तरह फिट होकर अपना सेमीफाइनल खेल सकती हैं। सेमीफाइनल किसके खिलाफ है? सेमीफाइनल है लोपेस के खिलाफ, क्यूबा की। वो भी कठिन रेसलर है। उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल 10-0 से जीता, यानी कि रेफरी को कॉन्टेस्ट रोकना पड़ा। 10-0 की जब, या 10 पॉइंट की जब भी लीड हो जाती है मैच में, तो रेफरी कॉन्टेस्ट रोक देता है, ये कहते हुए नो कॉन्टेस्ट भाई, ये दूसरा वाला बहुत आगे निकल गया है। उस अंदाज में वो क्यूबन रेसलर ने अपना पिछला मैच जीता है। तो विनीश के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जो फॉर्म इस वक्त विनीश दिखा रही हैं, उन्हें वो मैच जीतना चाहिए। सीधा गोल्ड सिल्वर के बारे में इस वक्त उन्हें सोचना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज में आज शुरुआत की है ना, क्या मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है इस ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा उलटफेर है। मैं भारतीय खेमे के नज़रिए से नहीं कह रहा, मैं ओलंपिक के नज़रिए से कह रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स है। सिमोन बाइल्स ने कल मेडल नहीं जीता फ्लोर एक्सरसाइज में, गोल्ड, और उसके बाद एक भी मेडल, ब्रॉन्ज भी नहीं आया उनका जो था बार्स पे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा अपसेट नहीं था। ये बहुत बड़ा अपसेट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पहले राउंड में उनके खिलाफ जो रेसलर थी ना, वो जापान की सुसाकी जो थी, वो वहाँ की लेजेंड है। पिछले ओलंपिक में वो फ्लैग बेरर थी अपने देश के लिए। इस खेलों में वो नंबर 1 सीट थी। करंट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, करंट वर्ल्ड चैम्पियन है वो इस 50 किलोग्राम कैटेगरी में। तो जैसे हम भारत में कहते हैं ना, आप बताइए कौन है एक खिलाड़ी जो मेडल जीतेगा? आप कहेंगे नीरज चोपड़ा। जापान हालांकि बहुत मेडल जीतता है, लेकिन फिर भी वहाँ आप किसी से भी पूछते तो वो कहते हैं सुसाकी से हम मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, इतनी शानदार है। पिछला गोल्ड मेडल जो उन्होंने जीता है टोक्यो में, उसमें वो 1 पॉइंट भी नहीं हारी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग, 1 पॉइंट भी नहीं हारी थी। गोल्ड भी जीते, लगातार सारे मैच जीते, 1 पॉइंट भी नहीं गंवाया, 0 पे मारा है सारे रेसलर्स को। ये उनका माता था। उस तरह की रेसलर से वो आज भिड़ रही थी। इससे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रेसलर ने उन्हें किसी भी कंपटीशन में नहीं हराया था। वो इससे पहले 3 बार हारी थी, वो भी 3 अपने ही एक हमवतन से हारी हैं। इंटरनेशनल बाहर के किसी भी रेसलर ने उन्हें 1 बार भी नहीं हराया था। पहली हार है उनकी, वो भी पहले राउंड में। अमेजिंग रिजल्ट बाय विनीश। और देखिए, विनीश अनसीडेड थी, इसलिए उनको पहले मैच में ही टॉप सीड मिल गई। अनसीडेड क्यों थी, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, विनीश पिछले कुछ सालों से 53 किलोग्राम कैटेगरी में ही लड़ रही हैं, वो उनका आइडल वेट रहा है। अब 53 में वो लड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि 53 में अंतिम भी थी, और रेसलिंग फेडरेशन से जो वो उनका जो विरुद्ध जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो रेसलिंग फेडरेशन वैसे भी उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी, तो उनको तो वो जाने ही नहीं देने वाली थी। उन्होंने कहा आपको जाना है तो आप अंतिम से लड़िए, यहाँ उनको हराइए, फिर हम देखते हैं। अच्छा, वो ट्रायल उन्होंने कराया भी नहीं रेसलिंग फेडरेशन ने। तो विनीश के पास 2 रास्ते थे, या तो एक वो 57 किलोग्राम में चली जाती, लेकिन उसमें क्या होता, उनको अपने से मजबूत रेसलर से लड़ना पड़ता, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता, उनका नेचुरल वेट नहीं है, उससे ऊपर जाना पड़ता। दूसरा ऑप्शन क्या था, अपने से वेट कैटेगरी नीचे आ जाए 50 किलोग्राम में, वहाँ पे लड़ें 50 किलोग्राम में। उसके लिए उनको बहुत डाइटिंग करनी पड़ती, खाना बहुत देखना पड़ता, उससे वीकनेस हो जाती है, कई दिन पानी नहीं पीते आप अपना वेट डाउन करने के लिए, वो सब करना पड़ता। उन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना कि मैं 50 किलोग्राम में लड़ूंगी। उसमें पहले लड़ती थी, आई थिंक 2018 तक वो लड़ती थी, उसके बाद वो लड़ी नहीं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका नेचुरल वेट कैटेगरी बढ़ जाता है। फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया, उस वेट कैटेगरी में लड़ाई करी। और देखिए, उस टाइम लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा रिस्क है, शायद आप नहीं कर पाएंगी। देखिए, उन्होंने सबको जवाब दे दिया। 50 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, टैक्टिकल फाइट लड़ी सुसाकी से, और एक शायद उनको एडवांटेज मिला हो
जितना मुझे याद आता है सुज़ाकी के साथ उनका हेड टू हेड नहीं है, क्योंकि कभी वो लड़े ही नहीं। 50 किलोग्राम में वो लड़ रही थी सुज़ाकी, विनीश 53 में लड़ रही थी, तो शायद उनका कभी मुकाबला नहीं हुआ। शायद इसका फ़ायदा भी विनीश ने उठाया, क्योंकि सुज़ाकी को शायद समझ नहीं आया होगा कि इस रेसलर को मैं कैसे लड़ूँ। टैक्टिकल फाइट उन्होंने लड़ी, करीबी मुकाबला था, अंत में जापान चैलेंज भी करता है, लेकिन वो चैलेंज अनसक्सेसफुल रहा और विनीश जीत गई। अगला मैच भी जो उज़्बेक रेसलर के खिलाफ उन्होंने जीता, वहाँ भी 5 से आराम से जीती थी, शायद 5-2 था स्कोर, फिर 5-4 हो जाता है तो आपको डर लगता है कुछ लम्हे बचे हैं, फिर वही ना हो, सो क्लोज येट सो फार, जो भारतीय खिलाड़ियों के साथ अक्सर होता है। लेकिन वहाँ से उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाया विनीश ने, और पॉइंट लिए, 7 पॉइंट ले लिए, लंबी लीड ली और वहाँ से जीती। तो इसका मतलब ये है वो दृढ़ निश्चय करके आई है, जीतने वाली है। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, जनवरी 2023 में वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ, उस पर उनके काफ़ी सवाल भी उठे। लोगों ने कहा कि भाई आप रेसलिंग पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक ज़्यादा दूर नहीं है, जो विदेश में जो टूर्नामेंट्स है जो खेलने चाहिए आपको वहाँ जाइए, वो सब चीज़ें करिए, आप इसमें क्यों टाइम बर्बाद किए। उन्होंने कहा नहीं मैं ये लड़ूंगी, ये लड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। वो लड़ी, काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन बावजूद उसके वो यहाँ आई। और मुझे लगता है वो जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, उसका यहाँ पे एक फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि विनीश को मैं कई साल से देख रहा हूँ। रियो में वो उनका पहला ओलंपिक्स था, फिर टोक्यो में लड़ी, फिर यहाँ हमेशा मेडल के लिए वो ज़रूर लड़ती थी। इस बार अलग ये है कि मेडल से ज़्यादा ना उनके अंदर वो जो आग है ना वो जल रही है, क्योंकि वो लोगों को भी गलत साबित करना चाहती है। शायद वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। मेडल के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है, वो तो था। एक जो लोगों को गलत प्रूफ करना चाहती है ना, जो कहते थे कि नहीं ये गलत रास्ते पे चल रही है, ये एथलीट्स का काम नहीं है, आप अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। और जो लड़ाई उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन से भी लड़ी, वो भी एक अलग लड़ाई है। एक जो आलोचकों से लड़ रही है, एक जो रेसलिंग फेडरेशन से लड़ रही है, वो दोनों चीज़ें मिला के ना जो उनमें जज्बा आया है, जो जोश आया है, ऐड हो गया है मेडल की भूख के साथ साथ, शायद वो फ़र्क ला रहा है। और भारत के लिए अच्छा है, इस तरह का वो प्रदर्शन कर रही है। मेडल की ज़रूरत भी है। अब बहुत करीब आ रहे थे, हार रहे थे। देखिए, उनकी उम्र अब 30 साल होने वाली, कुछ ही दिन में वो 30 साल में हो जाएंगी। लोगों ने कहा था बेस्ट चांस उनका मेडल में टोक्यो ही था। आप 25 साल की हैं, या रियो भी था, आप 21 साल की थी। उन वो एज ग्रुप ऐसा है जहां आप जीत सकते हैं, रेसलर के लिए प्राइम है। यहाँ आप 30 के होने वाले लोगों ने कहा प्राइम से भी आप जा चुके हैं, यहाँ नहीं जीतेंगी, वो दिखा रही हैं। वही होता है कई बार मेंटली, आपने देखा ना, मेंटली कई बार खिलाड़ी अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन हार जाते हैं। कई होते हैं जो शायद 19 होते हैं लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो 20 बन जाते हैं। विनीश फोगाट अभी फ़िलहाल वही दिखा रही है। 11:15 रात को है उनका अगला मुकाबला, उसके बाद हम आएंगे, सारी आपको अपडेट देंगे। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। निखिल नाज यहाँ से, पेरिस से, और बाकी भी अच्छी खबर आई है। नीरज चोपड़ा से आपको अच्छी खबर मिली है, हॉकी का भी मुकाबला है। सारी अपडेट हम स्पोर्ट्स तक पे देते रहेंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।